कथा सुनी नहीं सुनी मुझे पता नहीं, सुनी नहीं सुनी, पर उनमें से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। उनमें से एक गुरु बनाया, किसको बनाया? कुंवारी कन्या। आपने सुनी कुंवारी कन्या की कथा? किस किसने सुनी? क्या सुना आपने उसमें से? कुंवारी कन्या को देखने के लिए लड़के वाले आए। जब आए घर में तो उनको घर में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। धान पड़े हुए थे कुंडे में, तो वो धान कूटने लगी उनको धान का कुछ बनाने के लिए। उस कुंवारी कन्या ने चूड़ियां पहनी हुई थी। अब धान कूटने लगी तो चूड़ियों की खन खन की आवाज आने लगी। तो उस कन्या ने सोचा कि ये आवाज आ रही है तो वो लड़के वाले सोचेंगे कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब ये घर में धान कूट रही है। तो उसने वो चूड़ियां उतारनी शुरू कर दी। केवल 2 चूड़ियां रह गई। अब जब 2 चूड़ियां रही फिर धान कूटने लगी, तो वो 2 चूड़ियों में से खन खन की आवाज तो नहीं आई, पर खट खट की आवाज आने लगी। मतलब 2 व्यक्ति भी रहेंगे तो खटपट उनमें रहेगी। तो उस कुंवारी कन्या में वो 2 चूड़ियों में से फिर एक एक चूड़ी उतार दी। अब रही 1 चूड़ी। फिर धान कूटे तो कोई आवाज नहीं आई। दत्तात्रेय जी ने उस कुंवारी कन्या को गुरु बना दिया कि जब भी साधना करनी, आराधना करनी तो केवल एक होना चाहिए, उसमें 2 नहीं। एक आकी योगी युंजित सतत मात्मानम रहस्य चिता। एक आकी एकांत में एक हो के वो एक हो, इच्छा रहित हो, अपरिग्रह हो और यत चित्तात्मा, अपने इंद्रियों को, अपने अंतःकरणों को, अपने शरीर को वश में कर कंट्रोल में कर आराधना करने के लिए बैठे। कहाँ बैठे? रहस्य स्थिता। रहस्य मैंने एकांत में, जहां कोई भी ना हो, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, कोई आवाज ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, ऐसी जगह पर और एकांत में अकेला बैठकर वो आराधना करे। योगी युंजित सतत आत्मान। सतत मैंने निरंतर, आत्मान मैंने अपनी आत्मा को, अपने मन को मुझ में लगा दे। कितने लक्षण बता दिए। इन लक्षणों में से कौन सा लक्षण मुझ में है? मैंने 7 दिन यहां रहकर कथा श्रवण की, 7 दिन में तीर्थम रहा, मेरे में कौन सा लक्षण आया? अब परिग्रह होना, वस्तु का संग्रह नहीं करना, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने सुबह 4 बजे ट्रेन लेनी है तो रात को मेरा नाश्ता बन जाता है 10 बजे। ये मैंने खाना रास्ते में, खाना चाहे नहीं खाना वो अलग बात है। रात का भोजन सुबह 8 बजे कौन करेगा? ट्रेन में फेंक देंगे बाहर जाकर। पर मुझे बांधने की आदत पड़ी हुई है, इकट्ठा करना है मुझे, जोड़ना है मुझे। वो किस लिए जोड़ रहे हो? कुछ साथ नहीं जाएगा। अब परिग्रह हो जाओ और निराशीर, आशाओं को त्याग दो। मैंने कोई आशाएं नहीं त्यागी। मैं अपने पोते के लिए ये ले लूं, अपनी पोतरी के लिए ये ले लूं, बच्चों के लिए खिलौने ले लूं, ये इच्छाएं तो है, ये क्या है? ये मुझे नहीं छोड़ती तीर्थों पर आकर। तीर्थों में आना ही क्यों? फिर मैंने यदि रैदास जी का है ना पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा है तो कठौती में, उसकी कठौते में से उसने गंगा निकाल दी थी। तो यदि मन चंगा है तो यहां मारते चले जाओ। तो ये और एकांत में रहने का अभ्यास करो। एकांत में रहे वो तो भजन करे। हमारे शास्त्रों में 5 माताएं कही गई है। 5 माताएं कही गई है जिनको हम मां कहते हैं।
जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी वेदमातरा सुरविश्चेति विज्ञेया पंचैता मातरा स्मृता। कितनी माता हैं? 5। कौन कौन सी है? हाथ खड़ा करेंगे बस। वो तो मैंने कह दिया 5 है तो 5 है, 10 है तो 10 है। मैं कह दूंगा 100 है तो 100 है। कितनी है? 5। जननी जन्मभूमि, सबसे पहले मेरी माँ है, मुझे जिसने जन्म दिया है, जिसने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखकर कष्ट सहकर मुझे जन्म दिया और कष्ट सहकर दुखों को सहकर मेरा पालन पोषण किया है, मुझे अपना दूध पिलाकर अपना वात्सल्य स्रोत उड़ेल कर मुझे बड़ा किया है। उस माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं है। और शास्त्रों में उस पहली माँ को, जन्म देने वाली माँ को पहला गुरु क्या कहा गया? मातृदेवो भव। मातृदेवो भव। जिसने उस माँ को प्रसन्न कर लिया, जिस व्यक्ति ने उस माँ की सेवा कर ली, जिस व्यक्ति ने उस माँ के चरणों का अनुराग ले लिया, जिस व्यक्ति ने उस माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति इस संसार से पार होकर उस परमात्मा तक पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने जन्म देनी माँ की सेवा की, उस माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं है। और दूसरी माँ जन्मभूमि, जिस भूमि में मैं पैदा हुआ हूं, जिस स्थान में मैं पैदा हुआ हूं, वो मेरी जन्मभूमि दूसरी माता है। जन्म जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं, तो जब अपनी अयोध्या की सीमा को पार करते हैं, तो वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसको एक पोटली में बांध लेते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री राम से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे जन्म देने वाली माँ, उसको आज मैं छोड़कर जा रहा हूँ, पर ये मेरी दूसरी माँ है, जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया है, आज इस छोड़ को और इस जन्मभूमि को छोड़कर जा रहा हूँ, पर इसकी मिट्टी साथ लेकर जा रहा हूँ, जिसकी 14 साल में आराधना करूंगा, पूजा करूंगा। क्योंकि जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। स्वर्ग आप ही इसके बढ़कर कोई नहीं। जयकारा गुंगे महाराज जी का। और साथे दरबार की। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेशों में भेज देते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं और। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 15-16 साल के, 10 साल के, पढ़ाई के लिए भेज दे रहे हैं बाहर। और वो बच्चे बाहर जाकर अपनी जन्म देने वाली माँ को भी और जन्मभूमि को भी भूल जाते हैं। कोई आज हमारा भारतीय सनातन धर्म का कुछ नहीं रहा है। पर धन्य है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए, पर अपनी जन्मभूमि की मिट्टी साथ लेकर गए। बोली रामचंद्र भगवान की जय, महाराज की जय। तो जननी जन्मभूमि, पहली माँ जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी माँ जन्मभूमि, उस जन्मभूमि की वनस्पतियों को, उनकी औषधि को, उसकी फसल को खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। और तीसरी जाह्नवी माँ भगवती पति पावन गंगा, ये मेरी तीसरी माँ है, जो मेरे पापों को धोती है, जो मुझे पवित्र करती है, शुद्ध करती है मुझे। और चौथी वेद माता, चौथी माँ मेरी वेद है, जो वेद मुझे उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान कराते हैं, जिस परम पिता परमात्मा को मैंने प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं देखा है,
उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान कहाँ से होता है? वो वेदों से होता है। तो वेद मेरी चौथी माता है और पांचवी माता मेरी सुरविच गौ माता, जिसका दूध पीकर, जिसका पंचामृत लेकर मैं शुद्ध होता हूँ, हरिष्ट पुष्ट होता हूँ, वो मेरी पांचवी माता है। तो मेरे भारतवर्ष में ये 5 माताएं हैं। कितनी माता है? 5। याद रहेगा? अगले साल पूछ लूं, बोलो हम आएंगे ही नहीं। जब कभी ऐसी बात हो ना, तो अपने पास कॉपी पेंसिल रख लेनी चाहिए, ताकि ये अच्छी अच्छी बातें मैं लिख लूं, मुझे याद रहे, स्मरण रहे। एक बार सुनने से ये नहीं आते, इसको तो बार बार सुनते रहना चाहिए। तो कितनी माताएं हैं? कौन कौन सी हैं? जननी जन्मभूमिश्च जानवी वेद मातरा सुरविश्चेति विज्ञेया पंचेता मातरा स्मृता। 5 माताएं, जन्म देने वाली, जन्मभूमि माँ भगवती पतित पावनी गंगा, वेद और गौ माता। ये 5 माताओं का मुझे नित्य प्रति उठकर स्मरण करना है, इनकी सेवा करनी है। हम कहते हैं ना, हमारे ऊपर हम जन्म लेते हैं तो 3 ऋण हमारे ऊपर आते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। कितने ऋण हैं? 3 ऋण हैं। गुरु ऋण जो है, वो गुरु जब हमें मंत्र दीक्षित करते हैं, उनके मंत्र का हम जाप करते हैं, जाप करने के बाद हम उस गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जो गुरु जी ने हमें मंत्र दिया है, रोज उसका जप करना, रोज उनके कहे हुए वाक्यों का अनुसरण करना, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का स्वाध्याय करना, ये गुरु के ऋण से उऋण होना है। यदि मैं नहीं करता तो मैं उनका ऋणी हूं। और पितृ ऋण, विवाह कराकर अपने वंश की वृद्धि करना, ये पितृ ऋण से उऋण होना है। और मातृ ऋण से उऋण कैसे होया जा सकता है? कोई हाथ खड़ा करे, मुझे बताए कि मातृ ऋण से उऋण कैसे हो सकता है। आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं हुआ है जो अपने मां के ऋण से उऋण हो जाए। कोई भी नहीं। मां के ऋण से उऋण कोई भी नहीं हो सकता। मां का ऋण सबसे बढ़कर ऋण है। आपको एक कथा सुनाता हूं मैं। एक राजा टोडरमल हुए। टोडरमल राजा थे एक। उसने बचपन में किसी महात्मा से ये सुन लिया कि हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण। तो उसने बचपन में ये सोच लिया कि मैं इन 3 ऋणों से उऋण हो जाऊंगा। मैं जब दुनिया छोड़कर जाऊंगा तो मैं इन 3 ऋण से उऋण होकर जाऊंगा। तो उसने पूज्य गुरु महाराज से दीक्षा ली, उनका मंत्र का जाप किया, स्वाध्याय किया और गुरु के ऋण से उऋण हो गया। विवाह किया, संतान उत्पन्न की और पितृ ऋण से भी उऋण हो गया। अब जब बड़ा हुआ, अब रह गया माता का ऋण। तो एक बार अपनी माता से कहने लगा वो राजा कि हे माँ, मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो गया, मैं पितृ के ऋण से उऋण हो गया हूं, पर अब मेरे ऊपर तेरा ऋण है, मैं उससे भी उऋण होना चाहता हूं। तेरा जो ऋण है उसको मैं चुकाना चाहता हूं। माँ ने कहा अच्छा,
मेरे ऋण से ऋण होना चाहता है? राजा ने कहा हाँ, मैं तेरे ऋण से भी ऋण होना चाहता हूं। माता ने कहा ठीक है, फिर आज से तू रात को मेरे पास सोएगा, तेरा जो बिस्तर है वो मेरे पास लगेगा। राजा ने कहा ठीक है। पहला दिन हुआ, राजा अपनी माँ के पास सोया। दिन भर रास घास में बैठा हुआ राज्य को चला रहा, थका हुआ। जैसे ही सोया नींद आ गई, और जब रात के 11 बजे तो उन माँ ने आवाज लगाई कि बेटा टोडल मल, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिला। राजा की एकदम नींद खुली, उठा, 11 बजे थे, माँ को जल पिलाया। माँ ने 2-4 घूंट जल के पिए, फिर वो जल रख दिया। राजा सो गया। रात के फिर 12 बजे माँ ने फिर आवाज लगाई कि बेटा टोडल मुझे प्यास लगी, मुझे जल पिला। राजा फिर 12 बजे उठा, फिर थोड़ा झुंझलाया थोड़ा कि अभी जल पिलाया माँ को, अब फिर जल मांग लिया, मेरी नींद खराब करती है। उठा, अनमने मन से उठा, माँ को जल पिलाया। माँ ने फिर 2-4 घूंट पिए, जल रख दिया। रात के फिर 2 बजे तो माँ ने फिर आवाज लगा दी, राजा टोडल मल, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिला। अब राजा का पारा हाई हो गया। 11 बजे जल पिलाया, 12, माँ कितना जल पीती है। फिर गुस्से में उठा, गुस्से में गिलास उठाया, जल माँ को पिलाया, तो माँ ने कांपते कांपते हाथों से गिलास को पकड़ा, और पकड़ते गिलास छूट गया, बिस्तर सारा गिल्ला हो गया। राजा एकदम गर्म हो गया। माँ तुझे पता नहीं लगता है, बार बार जल मांग रही है, जल पीती तू है नहीं, और बार बार मेरी नींद खराब कर रही है। देख अब बिस्तर भी गिल्ला कर दिया, सारा पानी गिरा दिया। माँ ने सोचा अब लोहा गर्म हो गया, अब हथौड़ा मारने का वक्त आ गया। माँ ने कहा बेटा अभी तो 3 बार उठा है तू, और तीसरी बार भी तेरा ये हाल हो गया। वो दिन याद कर जब पूरी रात तू बिस्तर गिल्ला करता था, और मैं तुझे सूखे में सुलाती थी, खुद गिल्ले में सोती थी। वो दिन याद कर। तू तो एक ही रात में 3 बार उठने से इतना गुस्सा हो रहा है। तुझे मैंने 3-4 साल पाला पोसा, बड़ा किया है। बिस्तर भी पेशाब करता था, बिस्तर पर ही बाथरूम करता था, पूरी रात तू सोने नहीं देता था, पर मैंने तो कभी तुझे शिकायत नहीं की कि तू बार बार पेशाब करता है, बार बार बाथरूम करता है, और तू मेरे ऋण से ऋण होना चाहता है। तू मेरे ऋण से ऋण होना चाहता है, और एक ही रात में तेरी बस हो गई। और उस दिन माँ ने कहा कि मैं आज तुझे तेरे जन्म की कथा सुनाती हूँ कि तेरा जन्म कैसे हुआ था। तो उस माँ ने कहा कि जब तू मेरे पेट में था, उस समय विधर्मियों ने, शत्रुओं ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, और उस लड़ाई में तेरे पिता की मृत्यु हो गई। और मैंने तेरे लिए, तू मेरे पेट में था, मैंने तेरे लिए जैसे कैसे अपनी जान बचाई, और जान बचाकर मैं रानी अपनी दासी के घर में छुपकर रहने लगी कि मेरे पेट में तू है, मैंने तुझे जन्म देना है। इतना कष्ट सहा मैंने तेरे लिए, रानी होकर एक दासी की सेवा मैंने की है। उस दासी के पास रही, और शत्रुओं ने जब तेरे राज्य पर अधिकार कर लिया, तो जैसे कैसे मैं शत्रुओं से बचकर दूसरे देश में गई। और जब दूसरे देश में गई तो मुझे किसी महात्मा से मैंने पूछा कि हे महात्मा जी, मेरे पेट में जो पल रहा है वो
पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो महात्मा ने कहा कि तेरे पेट में एक पुत्र पल रहा है, पुत्र का जन्म होगा तेरे से। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो पुत्र का जन्म होगा, ये पुत्र होगा, ये पुत्र कैसा होगा? ये राजा बनेगा, संत बनेगा, धार्मिक बनेगा, डाकू बनेगा, कैसा होगा ये? तो महात्मा ने कहा कि तेरे पेट में जो पुत्र है, यदि ये पुत्र दोपहर के समय हुआ तब तो ये बड़ा भारी व्यापारी बनेगा। अगर रात को उत्पन्न हुआ तो ये डाकू बनेगा। और अगर सुबह सूर्य उदय के समय उत्पन्न हुआ तो ये धर्मात्मा राजा बनेगा। सूर्य उदय में जो भी काम किया जाता है वो हमेशा फलीभूत होता है। सूर्य उदय में उठकर जो भी हम काम करेंगे उसका फलादेश हमें 100 दूना मिलेगा। उस माँ ने उस दिन संकल्प ले लिया, सोच लिया उस दिन कि मैं इस बेटे को जो जन्म है वो सूर्य उदय में दूंगी। ये हो सकता है क्या? जन्म लेना और मरना, ये दोनों काम परमात्मा ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। कब किसको जन्म देना है, कब किसको मारना है, ये दोनों बातें परमात्मा के हाथ में है। पर उस दिन उस माँ ने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैंने अपने बेटे को एक राजा बनाना है, धर्मात्मा राजा, तो मैं इसको सूर्य उदय में ही जन्म दूंगी। कितना बड़ा एक माँ का संकल्प है अपने बेटे के लिए। आज के युग में कौन करता है ऐसा? और कहते हैं उस माँ अपने बेटे को, टोटल मन को ये कथा सुना रही है कि तेरे जन्म की कथा है ये। और कहती कि जब तेरा जन्म होना था मुझे प्रसव पीड़ा हुई, तो प्रसव पीड़ा दिन के 10 बजे शुरू हो गई। जानी प्रसव पीड़ा के तुरंत बाद तेरा जन्म होना था। पर मेरा ये दृढ़ संकल्प था कि मैंने तुझे सूर्य उदय में ही जन्म देना है। तो कहते हैं कि जो प्रसव पीड़ा वो तो माताएं जानती है कि सहन नहीं की जाती, पर धन्य थी वो माता जिसने अपने पुत्र को धर्मात्मा बनाने के लिए वो प्रसव पीड़ा भी सहन की। सुबह के 10 बजे उसका जन्म होना था, उसने जन्म नहीं होने दिया उसको इस धरती पर नहीं आने दिया। 10 के 11 बजे, 12 बजे, शाम के 4 बज गए, रात के 6 बज गए, वो तड़प रही है। प्रसव पीड़ा से इतना तड़प रही है माँ की उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। ये माता ही जानती है जब उनको प्रसव पीड़ा होती है। पर उसने उसका जन्म नहीं। दास ने कहा कि हे रानी मुझसे ये देखा नहीं जाता। तो वो कहने लगी देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने पुत्र को धर्मात्मा बनाना है। जब रात के 10 बज गए, प्रसव पीड़ा ने इतना उसको आक्रांत कर दिया कि उसके बस की बाहर बात हो गई। तब उसने दासी को कहा कि हे दासी ऐसा कर, मुझे नहीं लगता कि सुबह सूर्य उदय तक मेरी प्रसव पीड़ा मैं सहन कर पाऊंगी, इसलिए काम कर, मुझे एक मंजे के साथ बांध दे, रस्सियों के साथ अपने आप को एक मंजे के साथ बंधवा दिया और कहा कि इस मंजे को उल्टा खड़ा कर दे ताकि मेरे बेटे का जन्म ना हो सके सुबह तक। वो उल्टा लट गई मंजे के साथ, रात भर उल्टा लटकी रही। वो माँ रात भर उल्टा लटकी रही मंजे के साथ, प्रसव पीड़ा से आक्रांत होती रही। पर जब सूर्य उदय हुआ तब जाकर उसने अपने बेटे का जन्म दिया। और माँ कहती है टोटल मन से कि तू मेरा ऋण चुकाएगा, तू ऋण चुकाएगा मेरा, तू क्या ऋण चुकाएगा? ये माँ की व्यथा है। माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता। माँ गंगा में हम स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं, उसका ऋण चुका सकते हैं?
जन्म देने वाली माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोस इतना बड़ा किया, उसका ऋण चुका सकते हैं? जन्म भूमि का ऋण चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते। इसलिए माँ तो माँ होती है। माँ का क्या कहना है? यदि कुछ कहना तो यही कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है, कुछ नहीं। तो इन माँ की शरण में बैठकर हम श्रीमद् भागवत पुराण की श्रवण करते हैं, कथा का, और अपने मल को धोते हैं, पवित्र करते हैं। इस ऋण, इनके ऋण से ऋण तो नहीं हो सकते हम, पर इतना तो कर सकते हैं हम कि जब यहाँ से माँ गंगा के पास जाएं तो जाकर अपने मन को, अपने शरीर को वैसे का वैसा रखे जैसा माँ गंगा मुझे पवित्र कर कर यहाँ से भेजती है, वैसा ही पवित्र कर कर रखे। यदि मैंने इतना भी कर लिया, यहां से जाकर मैंने चुगली निंदा छोड़ दी, काम क्रोध लोभ इच्छा वैर द्वेष सब छोड़ दिया, तो मालूम माँ गंगा मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और मुझे अपने पति परमेश्वर परमात्मा से मिला देगा। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा है हमारे ऊपर। उनका ऋण भी हम जन्म जन्मांतरों से नहीं उतार सकते, नहीं उतार सकते। गुरु महाराज जी का जो ऋण है, वो ऋण हम नहीं दे सकते। इस माँ गंगा से मिलाने वाले वही हैं, उस परमपिता परमात्मा से मिलाने वाले वही हैं। जी आज वो ना होते तो हम यहाँ ना होते। ये उन्हीं की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं। उनकी तपस्या, उनकी आराधना, उनकी भक्ति। पूज्य गुरु महाराज जी का हम लोग तो कहते हैं कि अस्वस्थ हैं, पर मैं कहता हूँ स्वस्थ नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो ठीक है। वो तो कुछ दुष्कर्मियों ने जो उनको समझ नहीं पाए, पूज्य गुरु महाराज की शरण में रहे, पर उनकी पवित्रता को, उनकी निर्मलता को, उनकी साधना को, उनकी तपस्या को वो दुष्कर्मी समझ नहीं पाए। वो अज्ञानी थे, मूर्ख थे वो, जो आज ये कहते हैं कि गुरु महाराज जी अस्वस्थ है, उनको दिखाया नहीं जाता है। वो अस्वस्थ नहीं है। वो मैंने जो आपको कहा कि योगी युंजित सत्मात्मानव रहस्य सिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्राहा, ये जो लक्षण मैंने कहे हैं, ये पूज्य गुरु महाराज में आज लक्षण आ चुके हैं। आज वो अपनी मौन रहकर उस परम पिता परमात्मा से मिल चुके हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, अखंड धोने की जय। हम तो ये शरीर छोड़ने के बाद उस परम पिता परमात्मा से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, परंतु पूज्य गुरु महाराज जी ऐसे हैं, वो ऐसे दिव्य पुरुष है, वो जीते जी उस परम पिता परमात्मा से मिल चुके हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अपनी पूरी जीवन काल में उन्होंने अनेक तीर्थ यात्राएं की, अनेक स्नान किए, अनेक भागवतें करवाई, साधनाएं की, तपस्याएं की, स्वाध्याय किया, सब कुछ किया, और आज सबको विश्राम देकर आज मौन रहकर वो उस परम पिता परमात्मा की यात्रा में लीन है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारी यात्राएं अब शुरू हुई हैं, उनकी यात्राएं परिपूर्ण विश्राम लेकर उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने मन को ले जा चुकी है। अब उनको इनकी आवश्यकता नहीं है। गंगा में स्नान करना, कथा श्रवण करना, भक्ति करना, माला फेरना, ये सब हमारा काम है। अब उनका काम नहीं है। ये सब हम करेंगे अब अपने जीवन को बनाने के लिए। वो तो अपने जीवन को सार्थक कर पवित्र कर परम पिता परमात्मा से इस जीवित अवस्था में मिला चुके हैं। मैंने कई बार देखा है, मैं जब पढ़ता था, मैंने नैना देवी में स्वाध्याय किया, तो मैं सुबह मुझे 4 बजे जाना होता था वहाँ। जब मैं आश्रम में आता था मुझे 4 बजे जाना था, तो मैं रात को पूज्य महाराज से आज्ञा लेता था कि मुझे जल्दी जाना है।
तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि मुझे प्रणाम कर कर मेरा आशीर्वाद लेकर जाना है। तो मैं उनसे कहता था कि महाराज जी आप तो सोए होंगे। कहते कोई बात नहीं, मैं सोया होऊंगा तो मुझे उठा देना। पर जब मैं जाता था सुबह 4 बजे तो मैं क्या देखता था, पूज्य गुरु महाराज जी ने एक कंबल लिया होता था पूरे शरीर पर, माला हाथ में थी और ध्यान में बैठे हुए होते थे, जब चल रहा था। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानां सा पश्यति। ये गीता का श्लोक है, अर्थ करने का समय नहीं है, बस इतना समझ लेना कि जब हम सांसारिक पुरुष जागते हैं तब महात्मा जन सोते हैं, और जब हम रात को सोते हैं तो वो पूरी पूरी रात जाकर भजन करते हैं और परमात्मा से मिलते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। ऐसे सदगुरुदेव के लिए अपनी वाणी से कुछ कहना, ये तो सूरज के आगे दीपक दिखाने की बात है। उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा सकता। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी, उनकी कृपा पात्र हम बन जाएं, उनकी कृपा के भाजनी हम बन जाएं, यही मेरी इसी में सार्थकता है, इसी में सार्थकता है। तो हमें पूज्य श्री गुरु महाराज जी के शरीर को लेकर मेरे मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। जो बुरे कर्म, जो बुरे लोग, उनका काम है बुरा काम करना। जिनका काम, जो बुरे लोग होते हैं ना, जो जिन्होंने हर समय बुराई किया है, वो दूसरे लोगों की अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं, वो अच्छाई में भी बुराई ढूंढेंगे। परंतु जो अच्छे लोग हैं, भक्त लोग होते हैं, परमात्मा का भजन करने वाले होते हैं, वो दूसरे लोगों की बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। ऐसे यदि मैं भक्त हूं, माला फेरने से कोई भक्त नहीं बन जाता, भजन करने से कोई भक्त नहीं बन जाता है, गंगा स्नान करने से कोई भक्त नहीं बन जाता है। भक्त वो है जो दूसरे की बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ले। हम सब माला फेर रहे हैं, सब स्नान कर रहे हैं, सब आराधना कर रहे हैं, पर फिर भी मैं दूसरे अच्छाई की बुराई को देखूं तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है, बुरा कोई नहीं। भागवत हमें यही सिखाती है। आचार्य जी ने एक दिन कहा था कि एक बगुला भक्त होता है, बगुला भक्त। हमने वो बनना है, किसने वो बनना है? बने हैं कई वो बगुला भक्त। आते हैं आश्रम में प्रणाम करने के लिए, आश्रम का खाया, आश्रम का पिया, आश्रम के ऊपर सब कुछ बनाया, और आज आश्रम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, वो है बगुला भक्त। हमें वैसा नहीं बनना है। ये आपका आश्रम, अभी आचार्य जी ने भी आपको कहा कि पूरे भारतवर्ष में तो क्या पूरे विश्व में ऐसा आश्रम नहीं आपको मिलेगा, ऐसे संत नहीं मिलेंगे, ऐसे संत जो साक्षात परमात्मा का। मैं नहीं कहता ये, जब मुझे उत्तराधिकारी बनाया तो यहाँ हरिद्वार के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, संत महंत सब वहां पहुंचे हुए थे। उनमें से एक कैलाशानंद जी थे महामंडलेश्वर, जिनकी वाणी जो यहाँ बैठे थे वहां उन्होंने सुना होगी ये बात। उन्होंने ये बात कही थी कि आज तक लोग मुझसे पूछते थे कि आपने नारायण को देखा है, तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, परंतु आज के बाद कोई मुझे पूछे कि आपने नारायण को देखा है, तो मेरे पास उत्तर है कि सीधा डेरा बाबा रुद्रनाथ चले जाओ और पूज्य महाराज जी का दर्शन करो, साक्षात नारायण है। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। ऐसे दिव्य संतों के ऊपर उंगली उठाना कभी उनका भला नहीं होगा, ऐसे कभी भला नहीं होगा। हमें बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ उनके चरणों का अनुराग लेना है। हम कहते हुए बोलते नहीं हैं, वो अपनी आंखों से सब कुछ बोल देते हैं। जिन्होंने उनकी आंखों को पढ़ लिया उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसे दिव्य महापुरुषों
कि शरण में रहना, उनके चरणों का अनुराग लेना, उनकी दिव्य दृष्टि अपने सिर पर पड़ जाए तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाए। तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सभी इस पवित्र पावन धारा पर आकर अपने आप को पवित्र करें और हर वर्ष इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर, उनकी कृपा लेकर हम इस हरिद्वार में पतित पावनी गंगा के तट पर बैठकर श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह यज्ञ करते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें और अपने पापों का निर्मोचन करते रहें और उन दिव्य महापुरुष पूज्य श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, उनके चरणों का अनुराग लेते रहें। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, अमर योगी बाबा रुद्रानंद महाराज की, वृंदावन वाम के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय कारा बोली रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम मेरे मन बसियो से हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साथ। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियाहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुवर कीनी बहुत बड़ा तुम मम प्रिया भरत सम भाई। सास बदन तुमरो यश गावे अस गए श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित हरिता। जम कुबेर दिगपाल जहाँ से कोई गोविंद कह सके कहाँ से। तुम अपकार श्री वै कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंतव विचन माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानो नीलो ताहि मधुर फल जानो। नमो मूर्तिका मेरे मुख मानो जन राज कर अजरज नारे। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवाले होत नया क्या बिन पैसा।
तेज सवारो आपे, तीनों लोक आंख से आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सेठ जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुमरे भजन राम को गावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छोट ही बंदे महासुख होई, जो जन पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूपा, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो मेर हनुमान, बोली रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय, हमारे योगी बाबा रुद्रानंद महाराज की जय, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बोले सदगुरु महाराज की। कल जो बैसाखी उत्सव है महाराज जी की तरफ से, इस महापर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। कल सुबह का जो यहाँ पर नाश्ता है ये 8 से 9 बजे तक होगा।